गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रज्ञा चौहान आपके अपने प्रज्ञा यूट्यूब लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल के घटक, वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है, कितने स्तरों में बटा हुआ है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये ना आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक से कम मिनिमम 2 से 5 क्वेश्चंस तो हर एक एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आता है कि वायुमंडल है क्या। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। जितनी भी गैसें होती हैं वो सब मिलकर के एक एनवलप बना लेती हैं, जिसको हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, गैस से, जलवाष्प से और धूल के कणों से। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और अनेक प्रकार की गैसें उपस्थित रहती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 3 से 5% तक होती है। और अब वायुमंडल में धूल के कण, खनिज कण, परागकण, वायु ज्वालामुखी, राख आदि के कण भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम एरोसोल कहते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया कि एरोसोल क्या होता है। जितने भी कण, धूल के कण, खनिज कण, परागकण जो भी वायुमंडल में पाए जाते हैं ना, इनको हम एरोसोल कहते हैं। ठीक है गाइस, अब आते हैं कि वायुमंडल की संरचना, यानी कि वायुमंडल कितने स्तरों में विभाजित है। तो वायुमंडल जो है वो 5 स्तरों में विभाजित है। सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है, सबसे लोअर वाली लेयर, उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। और इस मंडल को हम अधोमंडल और संवहन मंडल भी कहते हैं। इस परत में सामान्यतः पतन दर होती है। मौसम परिवर्तन वाला मंडल भी यही कहलाता है। 0 से लेके 18 किलोमीटर तक ये हमारा क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की सबसे निचली परत जो है वो ये होती है। बादल, आंधी एवं वर्षा जैसे मौसमी परिवर्तन भी इसी मंडल में होते हैं। अब आया नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। पृथ्वी की सतह से 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये समताप मंडल पाया जाता है। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पृथ्वी तक आने से रोकती है। वायुमंडल में मौसम की घटनाएं, इस मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। और ये वायुयान की उड़ान हेतु यह मंडल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि 5 चीज़ें याद रखनी है कि इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको बचाती है। दूसरा, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। और तीसरा, वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा इस मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। ठीक है, 50 to 60 किलोमीटर की हाइट पे ये मध्य मंडल पाया जाता है। सबसे ठंडी परत होती है वो यही होती है। और उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। जितने भी उल्कापिंड आएंगे इस मीजोस्फीयर में, वो आने पर इसमें जल जाएंगे। ठीक है, वायुमंडल की तीसरे सबसे निचली परत हो गई मीजोस्फीयर। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता जाता है और वायुमंडल में प्रवेश करने वाले लगभग सभी उल्कापिंड इस परत पर आकर जल जाते हैं। अब आया थर्मोस्फीयर, तापमंडल। यह मध्यमंडल के ऊपर स्थित परत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 80 से 700 किलोमीटर तक होती है। तापमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। इसकी सबसे ऊपरी सीमा ताप सीमा कहलाती है। तापमंडल की निचली परत आयन मंडल कहलाती है। और इस मंडल में, आयन मंडल जो है, इसमें संचार उपग्रह इसी मंडल में पाए जाते हैं। रेडियो तरंगें प्रवाहित होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है वायुमंडल, एक्सोस्फीयर।
एक्सोस्फीयर की जो ऊंचाई है वो लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है और इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो गाइस आपको मेन पॉइंट्स क्या है वो जो याद रखने हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि अधोमंडल को किन दो नामों से जाना जाता है, एक तो क्षोभ मंडल और दूसरा संवहन मंडल। पहला है क्षोभ मंडल के दो अन्य नाम क्या हैं, अधोमंडल और संवहन मंडल। दूसरा मौसम परिवर्तन होता है। अब आता है नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल, यानी कि ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है। मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं और उड़ान की आदर्श दशा इसमें पाई जाती है। मध्यमंडल में क्या याद रखना है, सबसे ठंडी परत होगी और उल्कापिंड इस परत में आने से जल जाएंगे। संचार उपग्रह किस मंडल में होंगे, आयन मंडल में। और हीलियम हाइड्रोजन गैस की अधिकता कहाँ पाई जाएगी, हमारे बाह्य मंडल में। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज।